फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करेंगे चैप्टर 6, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में और उनके कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे कि क्या फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। जैसे कि आप जो है डे टू डे अपनी लाइफ में जो है चेंजेस देखते हो कि कैसे जो है दूध से, ठीक है, दही बनती है, ठीक है, और कैसे जो है आपके घर में पड़ा हुआ कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे रस्ट हो जाता है, कैसे उस पे जंग लग जाता है। तो ऐसे वाले टाइप ऑफ चेंजेस जो है आप ऑब्जर्व करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज को जो है 2 टाइप में कैटेगराइज़ करेंगे। एक होते हैं आपके फिज़िकल एंड दूसरे होते हैं आपके केमिकल चेंज। तो कब बोलेंगे कि कोई चेंज जो है एक फिज़िकल है या फिर केमिकल है? तो उसको जो है कैटेगराइज़ करने के लिए क्या होता है कि हमें जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसका शेप, उसका साइज, कलर या फिर स्टेट। अगर इन 4 चीज़ों में क्या है चेंज हुआ है किसी भी सब्सटेंस की, अगर शेप में, साइज में, कलर में या फिर स्टेट में चेंज हुआ है, तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस में जो चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। The change in which a substance undergoes a change in its physical property। ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में एग्जांपल आ जाता है आपका मेल्टिंग आइस, जहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। अब आइस का लिक्विड में ही कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टेट ही चेंज हो रही है, ओके। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाटर से लिक्विड से किस स्टेज में जा रहा है, वेपर स्टेज में जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली उसका शेप, साइज, अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग। कटिंग पेपर, अगर पेपर को हम कट करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज और शेप भी तो चेंज होगी, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होंगे, जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, तो ऐसे वाले चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इन फिजिकल चेंज। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज जो है इससे अपोजिट होता है। केमिकल चेंज क्या होता है कि जहाँ पे किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, उसकी जो कंपोजिशन है वही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे वाले चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। मतलब यहाँ पे जो है क्या होता है, एक अलग ही सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ और था, लेकिन जब उसमें चेंज आया, केमिकली जो है वो रिएक्ट किया उस सब्सटेंस ने, तो उससे कुछ अलग ही सब्सटेंस जो है वो बन गया। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, पहले वाले अगर फिजिकल चेंज में मैं एग्जांपल लूँ, तो हमने सिंपल एक पेपर लिया, उसको कट किया, किसी भी एंगल से आपने उसको कट कर दिया, उसके सिर्फ क्या हुआ है, उसकी सिर्फ शेप और साइज़ चेंज होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी पेपर को क्या करती हूँ, कैंडल के साथ बर्न करती हूँ, तो क्या होगा? देखो आप, जब पेपर बर्न होता है, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ हीट होगी। जैसे वो बर्न होना स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन ऑफ हीट होगी, लाइट होगी, ठीक है। अब वो धीरे-धीरे किसमें हो रहा है? पेपर जल रहा है, तो पेपर से जो है वो क्या बन रही है? ऐश बन रही है, ठीक है। उसकी कंपोज़िशन भी चेंज हो रही है। पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो किस में चला गया? गैसियस फॉर्म में चला गया, ठीक है। किस फॉर्म में आ गया? वो ऐश की फॉर्म में आ गया, मतलब वहाँ पे एक अलग ही सब्सटेंस बन गया। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है रस्टिंग का, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जब वो ऐसे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या होता है, एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है। वो जो है इस पे रिएक्ट करता है आयरन आर्टिकल्स पे और उस पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे ये आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक केमिकल चेंज है, ओके। वैसे ही जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, क्योंकि बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, एयर में, ओके, तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। एक अलग ही सब्सटेंस बन गया। पहले हमारा मैग्नीशियम था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो ये है आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। उसके बाद आपको ये कॉपर सल्फेट का दिया गया है, आयरन सल्फेट ग्रीनिश एंड कॉपर सल्फेट ब्लू। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चेंज दिखाया गया है आपको सॉल्यूशन के कलर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का पहले ब्लू कलर था, जैसे हमने ये वाला आयरन
डाला इसके अंदर, तो इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन, क्योंकि इस ब्लेड पे क्या था? आयरन था। ये आयरन का है, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस ब्लेड को इसके अंदर डाला, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो कैसा हो गया? ब्लू टू ग्रेनिश हो गया। ओके। उसके बाद आता है आपका ये चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जैसे अभी मैंने आपको बोला है कि जो भी केमिकल चेंज होगा उसमें क्या होगा? एक नया तरीके का सब्सटेंस बनेगा, और उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। और वो न्यू सब्सटेंस बनता कैसे है? वो बनता है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब भी किसी दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होगी, उससे थर्ड सब्सटेंस बनेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर का रिएक्शन दिखाई गई है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर CaOH2 की जो रिएक्शन होती है वो होगी, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर जो है वो बनेगा। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नोट करने के केमिकल चेंज के लिए? तो वो हैं आपके, सबसे पहले तो यहाँ पे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, वो जो है यहाँ पे इवोल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें साउंड प्रोड्यूसिंग होती हैं। ठीक है। ए चेंज इन द स्मेल में टेक्स प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। यहाँ पे क्या होगा? स्मेल भी आएगी, कलर चेंज होगा, और एक गैस भी बनेगी, गैस में भी फॉर्म। जैसे हमने पेपर को बर्न किया, तो पेपर से जो जो बर्न हो रहा है उससे गैस भी निकल रही है, धुआं निकल रहा है। ठीक है। तो ये किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? ये हैं आपके केमिकल चेंज। उसके बाद आता है आपका रस्टिंग ऑफ द आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा कि जो भी आयरन का आर्टिकल्स होगा, उसको जो है हम अगर लेफ्ट छोड़ दें एयर में, तो वो क्या करेगा? जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्लस जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और वो रस्ट को हम क्या बोलते हैं? उस रस्ट का केमिकल नाम होता है आयरन ऑक्साइड। ओके। उस रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आयरन ऑक्साइड होता है, जो रस्ट होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। ओके। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर, so for resting the presence of both oxygen and water और वाटर वेपर इज एसेंशियल। तो अगर रस्टिंग है तो वहां पे मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन होगा ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को? तो जो भी आयरन आर्टिकल होगा उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमने उसका कनेक्शन जो है ऑक्सीजन या फिर, तो रस्टिंग को प्रिवेंट किया जाता है कि हम आयरन आर्टिकल्स पे कुछ ऐसी कोटिंग कर दें जिससे जो है मॉइस्चर और एयर के साथ उसका जो कनेक्शन है वो कट हो जाए। तो उस वाली प्रोसेस से हम जो है उसको बचा सकते हैं रस्टिंग से। तो उसमें क्या होता है कि हम या तो मेटल को किसी क्रोमियम के जो है लेयर उस पे डाल दें, या फिर जिंक की। ठीक है। किस पे? आयरन आर्टिकल्स पे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी आपका आयरन आर्टिकल है, ठीक है, अगर हमने उस पे एक जिंक की लेयर चढ़ा दी है, ठीक है, उसको डिपॉजिट कर दिया है, तो उसी वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होगा? जो आयरन पाइप्स होंगी वो जो है रस्ट नहीं होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। ओके। एक एक आपकी प्रोसेस आती है क्रिस्टलाइजेशन। उससे पहले आप ये पढ़िए स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिक्सचर होता है, इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्टेनलेस स्टील आपका किस किस से बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है क्रोमियम से, निकेल से एंड मैग्नीज से, प्लस आपका किससे है? क्रोमियम से, निकेल से एंड आपका मैग्नीज से। ओके। तो ये स्टेनलेस स्टील है जिसमें हम जो है आयरन के साथ क्या मिक्स करते हैं? कार्बन एंड मेटल कौन कौन से होते हैं आपका? क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज, और ये जो है रस्ट नहीं होता। उसके बाद प्रोसेस आती है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक केमिकल चेंज के का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है?
सॉरी, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है आपका क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम आपने किया होगा जब भी आप लैब में कोई सॉल्यूशन बनाते हो, लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन आपको मिलता है तो उसको फर्दर जो है हम क्या है प्योर करने के लिए उसमें जो है सॉल्यूशन डालते हैं, जिससे उसकी जो प्योर सब्सटेंस है वो एज अ क्रिस्टल जो है वो निकल के अलग हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऐसे लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होगा उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब लिक्विड से जो है, जैसे हमारा पूरा सॉल्यूशन पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, अब उसमें जो है प्योरिटी भी है और कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, तो हमने जो है इम्प्योर को प्योर से अलग करने के लिए क्या किया, उसमें एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जिससे जो प्योर होगा ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, और इम्प्योरिटीज जो हो एज अ लिक्विड स्टेट में ही रहेंगी। ठीक है, और जो प्योर होगा वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लिक्विड से जो है क्रिस्टल बन रहे हैं। अब यहाँ पे कोई क्या है, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई जो है नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई है। लिक्विड से क्या बन रहे हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब है तो वो लिक्विड ही, ठीक है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है। तो ऐसे वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें कंफ्यूजन होता है कि एक केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है। जो प्योर सब्सटेंस है वो किस में, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसके। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एक सॉल्यूशन है पूरा आपका। तो इसमें जो प्योर सब्सटेंस होगा ना, जो भी प्योर होगा कॉपर सल्फेट, वो कैसे आ जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके छोटे छोटे। ओके, सो यही प्रोसेस क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन। तो आज के कीवर्ड्स क्या हैं आपके, आपने पढ़ा जो है केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का देखा। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, एक नया सब्सटेंस बन रहा था, और ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन पढ़ा। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन आर्टिकल्स पे जब हम किसकी, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक को डिपॉजिट कर देते हैं, तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग होता है कि आयरन आर्टिकल्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, रस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है रस्ट। ठीक है, जंग लग जाता है आर्टिकल्स पे। ठीक है, और वो किसकी फॉर्म में होता है, Fe2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। ओके, Fe2O3। ओके, सो आज का चैप्टर ये था आपका फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।